श्री गुरुदेव दत्त। किसी सखा का प्रश्न है आज कि सर सत्संग बैठे बैठे सुना जाए, सोते सोते सुना जाए, अगर सोते सोते सुने तो पाप लगता है क्या? सच्ची बात तो यह है कि आप जितना अपनी मगज की खिचड़ी करोगे उतना आप भजन से दूर रहोगे। बस यही सोचते रहूँगा, ये करूँगा तो कैसा, सोते सोते करूँगा तो कैसा, बैठे बैठे करूँगा तो कैसा। अरे भाई, दत्त महाराज ने क्या बोला है? श्वासे श्वासे दत्त नाम स्मरणम, है ना। रंगदूत महाराज ने बोला है कि श्वासे श्वासे दत्त नाम स्मरणम। अभी सोते हुए भी नाम तो लेना ही पड़ेगा ना, है ना। आप सो जाते हो तो श्वास बंद हो जाती है क्या? नहीं ना। हाँ, तो श्वासे श्वासे दत्त नाम स्मरणम। वैसे आप सोते सोते भी सुन सकते हैं, किसी का भी सत्संग सुन सकते हैं। जो सुना हुआ सत्संग है उसका स्मरण कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सुनने के वक्त आपका मन और तन पवित्र होना चाहिए। बेडरूम में सत्संग सुनना गलत नहीं है, लेकिन जब आप सुन रहे होते तब आप केवल सत्संग ही सुन रहे होंगे, ठीक है ना। कोई और प्रवृत्ति नहीं चलती, समझे आप। बस इतना ही इशारा काफ़ी है। तो सोते सोते सुने, बैठे बैठे सुने, जहाँ भी सुने, लेकिन आप तन से और मन से आपका पवित्र भाव होना चाहिए। हाँ, लेकिन कान में कुछ, आजकल तो वो हैंड्स फ्री होता है ना, तो कान में कुछ और बज रहा है और आंखें कहीं और है, मन कहीं और है, चित्त कहीं और है, बुद्धि कहीं और है, तो वो पाप ही है ना। हाँ, सत्संग से पुण्य मिले नहीं ले, लेकिन आपका दृष्टिकोण किधर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे एक दोस्त थे, उसको हम जो मेरा आर्टिकल भेजे, तो एक ही आर्टिकल में उन्होंने पढ़ा परस्पर देवो भव। बस बोलो संजय भाई, सब मैं एक ही बात में समझ गया, परस्पर देवो भव। हाँ, बस संजय भाई आपने बहुत अच्छा समझा दिया। ये परस्पर देवो भाव ही समझ लिया कि मेरे अंदर भी राम है, तेरे अंदर भी राम है, तेरी आत्मा में भी वही राम है जो मेरी आत्मा में जो राम है, मैं जो राम को मानता हूँ वही तुझ में है। तो ये परस्पर देवो भाव को जिसने समझ लिया उसने सब समझ लिया। अगर ये भाव समझ लिया तो सब उसकी मन चित्त बुद्धि आत्मा शुद्ध हो जाएगी, व्यवहार शुद्ध हो जाएगा, व्यवहार शुद्ध हो जाएगा तो उसके कर्म शुद्ध हो जाएंगे, और कर्म शुद्ध हो जाएंगे तो पाप और पुण्य से पर ही हो जाएंगे। फिर सत्संग आप सुनोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कहीं पे सुना हुआ है, समझे ना। और इसमें कुछ नया नहीं है, आपको ये फलित होगा, है ना। कई लोग पूछे मैं क्या विधि करूँ, क्या विधान करूँ, क्या कर्म करूँ, है ना। कुछ कर्मकांड अलग है, कर्मकांड अलग है। जैसे सत्यनारायण की कथा है, जैसे विष्णु याग है, रुद्र याग है, जो भी है सब कर्मकांड अलग है, उसका एक अलग फल होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको परमात्मा को प्राप्त करना है ना, वो तो अंतःकरण से ही प्राप्त होता है। जब तक आपका मन चित्त बुद्धि शुद्ध नहीं होती, आपका व्यवहार शुद्ध नहीं होता, आपकी जब आत्मा ही शुद्ध नहीं होगी तो आपका व्यवहार सब। आप बोलते हैं ना कई बार कि साले इसके मन में खोट है, तो इसीलिए कि उसका मन शुद्ध नहीं है, उसकी चित्त शुद्ध नहीं है, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, तो उसके अंदर खोट ही रहेगी, मतलब उसकी आत्मा में मैलास रहेगी, है ना। तो फिर उसका व्यवहार शुद्ध नहीं होगा। व्यवहार से ही तो दुनिया चलती है, तो व्यवहार शुद्ध नहीं तो कर्म शुद्ध की, मतलब व्यवहार से उसका व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, तो व्यवहार शुद्ध नहीं होगा तो जो वो कर्म करेगा वो भी शुद्ध नहीं होगा, उसमें भी मलिनता होगी, है ना। तो उसी से उसका पाप बढ़ेगा। तो इसी तरह परमात्मा ने बहुत इजी फॉर्मूला मुझे समझाई, और मैं जो समझाऊँ मैं वही आपको समझा दूँ कि आपका मन शुद्ध हो गया, चित्त शुद्धि हो गई, बुद्धि शुद्धि हो गई, तो आपका आत्मा शुद्धि की ओर आप चले ही जाओगे, और साथ में परस्पर देवो भाव आ गया तो आपका व्यवहार एकदम शुद्ध हो जाएगा। और जिसका व्यवहार एकदम शुद्ध हो गया वो इन सब पाप और पुण्य से पर हो जाएंगे। फिर सत्संग सुनो ना सुनो सब एक ही है, आप जो बोलोगे वो सत्संग हो जाएगा। बाकी ये जितना मगज की कितनी करोगे खिचड़ी, उतना आप आध्यात्मिकता पाप से आध्यात्मिकता पाने से आप दूर होते जाओगे। ये यूट्यूब पे ये जोशी ने ये बता दिया, ये शास्त्री ने ये बता दिया, मगज इसमें ही चलता है, इधर ये रख दो उधर वो रख दो, नदी में ये बहा दो। अरे भैया, आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसका आशीर्वाद पा लिया, तो उसको मालूम ही है कि आपके जीवन में क्या भला है।
तो अला बला सब दूर करना उसको मालूम ही है। एक बार परमात्मा को प्राप्त कर लो, उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर लो, आपके जीवन उसको मालूम है कि आपको कहाँ किधर पहुँचाना है, कौन से लेवल पे पहुँचाना है, ये संसार में कौन सा लेवल देना है, ऊपर जो है स्वर्ग लोग ये सब उधर कौन सा लेवल, वो सब उसको मालूम है। बस आप उसको पालो, जो पाना है वो पाते ही नहीं, दूसरी चीज़ें में पड़े रहते हो फालतू में। आपका जीवन का मतलब टाइम बिगड़ता जाता है। हर दिन इम्पोर्टेंट है, हर सेकंड इम्पोर्टेंट है। भजन करने से भी पहले भी पूछते इधर करूँ इधर करे, भाई जिधर भी तेरे को जगह मिले उधर भजन कर ले, है ना। हाँ, अरे हमारा दूध मार तो मुर्दे पे बैठ के भी मैं खाना खा लूँ, है ना। अरे भजन करना, मुर्दे पे बैठ के भी भजन कर लेगा। शमशान में लोग नहीं करते भजन, करते हैं महादेव शमशान में ही रहते हैं, क्यों। हाँ, समझ में आया। हाँ, तो फिर महादेव रह सकते, तुम कैसे नहीं रह सकते। तो भजन करने के लिए कोई जगह नहीं होती, जहाँ भी बैठे आप बस उसमें खो जाओ तो वही जगह आसन सिद्ध हो जाएगा। आप जहाँ बैठोगे वो सिद्ध, वो जगह भी सिद्ध हो जाएगी। बस जो कनेक्शन है ना भाई, ये दिल से है, दिल से, ये आत्मा से वो परमात्मा का है। ये मोबाइल है वो टावर है, बस इसका कनेक्शन उसके साथ चाहिए, सब सिद्ध हो जाएगा सब। बाकी सब मगज की खिचड़ी से दूर हो जाओ भाई। हम भजन कम सोचते ज़्यादा है, पाप पुण्य का सोचते ही रहते है ना। चलेगा तो की चीटी मर जाएगी, है। अरे भाई तो तू नीचे ही देख के जो कर, सामने वाला तेरे को ठोक देगा, है ना। तो कहाँ कब नीचे देखना, कब सामने देखना, उसका विवेक बुद्धि होना चाहिए। सब बातें जड़ से पकड़ के मत करो, है ना। हाँ, बस एक ही फॉर्मूला है, तू भाई अच्छे भाव से कर्म कर, फिर तू जहाँ बैठेगा, जहाँ बैठ के भजन करेगा, वो भजन भी सिद्ध हो जाएगा, वो जगह भी सिद्ध हो जाएगा। और उसके लिए क्या चाहिए, शुद्ध सात्विक जीवन, हाँ, चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, फिर उससे होगी आत्मा की शुद्धि, आत्मा शुद्ध होगी तो व्यवहार शुद्धि, व्यवहार शुद्ध होगी तो कर्म शुद्धि, कर्म शुद्धि होगा तो तू पाप पुण्य से पर हो जाएगा। फिर भगवान तुझे पूछेगा कि बेटा तेरे को क्या चाहिए, है ना। लेकिन वो इतने अंतर्यामी है, सब तेरा जो भी माइनस है वो दूर कर देंगे, सभी अभाव को दूर कर देंगे, सभी अला भला जो प्रभाव है उसका प्रभाव भी दूंगे। वो प्रसंग हो गया तो नवग्रह नक्षत्र सब ब्रह्मांड आपको एडजस्टेबल हो जाएंगे, और उसको ही मालूम है आपको कहाँ पहुँचाना है, कितने लेवल तक पहुँचाना है। बस इसीलिए तो गुरु महाराज उस हमारे संस्कृति में बोला है कि बस तू शरण में आ जा बस, और यहाँ से सीधा कांटेक्ट कर ले भैया, फिर बल्ले ही बल्ले है। मैं तो अनुभव की बात करता हूँ, अभी ये भी सुनाना पड़ेगा कि क्या क्या अनुभव है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। मस्त रहो, एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। श्री गुरुदेव।